आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयोग होने वाले प्रारंभिक पदार्थ क्या हैं? सीमेंट के जमने और कठोर होने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। जल सह सीमेंट कैसे प्राप्त किया जाता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है दोस्तों, ये मुख्य रूप से भवन निर्माण या अन्य जो निर्माण कार्य हैं, जैसे सड़क है या पुल है, ये जो भी निर्माण कार्य हैं, इन सभी को पूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और सबसे अधिक प्रचलित सीमेंट होता है। और ये दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट, इसको हम कंक्रीट जैसे बजर फुट है, रेता है या गारा मिट्टी है, उसके साथ मिला करके हम ये जो निर्माण कार्य हैं उनको करते हैं। इसी वजह से ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है, ये दोस्तों कंक्रीट, गारा आदि का मुख्य अवयव होता है। अब दोस्तों ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है, इसके उत्पादन में प्रयोग होने वाले जो पदार्थ हैं, कौन कौन से मुख्य पदार्थ होते हैं जिसका प्रयोग हम इसको बनाने में करेंगे? तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए दोस्तों 5 मुख्य पदार्थों से मिलकर ये बना होता है। इनके नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है 3CaOSiO2 और इसकी प्रतिशत मात्रा रहती है पोर्टलैंड सीमेंट में 25 से 50%। ठीक है। दूसरा पदार्थ है डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसका रासायनिक सूत्र है 2CaOSiO2। इसकी प्रतिशत मात्रा रहती है 20 से 45%। तीसरा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका रासायनिक सूत्र है 3CaOAl2O3। इसकी प्रतिशत मात्रा रहती है 5 से 12%। चौथा है यहाँ पे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट और इसकी दोस्तों यहाँ पे रासायनिक सूत्र है 4CaOAl2O3Fe2O3 और यहाँ पर दोस्तों इसकी जो प्रतिशत मात्रा है, इसकी प्रतिशत मात्रा रहती है 6 से 12%। ठीक है, 6 से 12%। इतना समझ में आया? अब इसके बाद दोस्तों 5वां मुख्य पदार्थ है यहाँ पे जिप्सम। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O और इसकी प्रतिशत मात्रा रहती है 1 से 10%। अपनी आवश्यकता अनुसार ये यहाँ पे प्रतिशतताएं इसके अंदर, ये जो रेंज है इसके अंदर घट बढ़ सकती हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे इसके बाद दोस्तों हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि सीमेंट के जमने और कठोर होने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रक्रिया काफी जटिल है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों, जो सीमेंट होता है उसमें जैसे ही आप पानी मिलाते हैं वो धीरे धीरे कठोर होने शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है पानी मिलाते ही तुरंत ही पत्थर बन जाए, ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे जमता है। ठीक है। तो क्या होता है, जब सीमेंट में आप पानी मिलाते हैं तो ये जमने लगता है और कठोर हो जाता है। इस समय क्या होता है कि सीमेंट में पानी मिलाने पर इसके जो विभिन्न घटक अवयव हैं, घटक अवयव यानी ये जो केमिकल्स हैं, चार पांच जो केमिकल हैं, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्रिस्टल में बदलने लगते हैं। और क्रिस्टल में बदलेंगे फिर क्या होगा, यहाँ पे एक प्रकार का जाल सा ये बनाने लगते हैं। जाल बनाने लगते हैं मतलब किस प्रकार से जाल बनाएंगे, इस प्रकार से कुछ कुछ जाल बनाने लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग करने लगते हैं, जाल बनाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, बंध बनने लगते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से ये जाल सा बनने लगेगा और ये क्रिस्टलन इनका आरंभ हो जाएगा। समझ में आया? तो जैसे ही आप पानी डालेंगे तो इस प्रकार से ये क्रिस्टलीकरण होना आरंभ कर देता है सीमेंट का। ठीक है, इस प्रकार से तो क्रिस्टलीकृत होने लगते हैं और इनके क्रिस्टलन से क्या होता है, सीमेंट के कणों के मध्य प्रबल बंध बन जाते हैं और यह जो पूरा सीमेंट है यह जमकर कठोर हो जाता है। अब ये जो कठोर होता है, इस समय क्या हो रहा होता है, कुछ मात्रा CO2 गैस की, जो वातावरण में कार्बन डाई गैस है, ये इसकी कुछ मात्रा यहाँ पे अवशोषित होती रहती है अपने आप ही, और अवशोषित होती रहती है। ये क्या करता है, पोर्टलैंडाइट, ये दोस्तों अपने आप जब यहाँ पे क्रिस्टलन होगा तो ये पोर्टलैंडाइट बनेगा। ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो बीच में थोड़े बहुत जहाँ पे भी छिद्र रह जाते हैं इनको भर देता है और यहाँ पे और अधिक क्रिस्टल, जो हमारा क्रिस्टल बना है उसको और अधिक अपारदर्शी बनाता है। तो और इसको क्या करेगा, पोर्टलैंडाइट को ये आघूलनशील CaCO3 में बदल देता है और CaCO3 ये जो यहाँ पे रिक्त स्थान है इनमें भरने लग जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये पूरा क्रिस्टल है
जो हमारा सीमेंट है पानी मिलाने पर इस प्रकार से ये पूरी तरीके से जम जाता है। अब यहाँ पे जिप्सम क्यों मिला है दोस्तों? जिप्सम का तो प्रयोग मैंने बताया नहीं कि यहाँ बंध बनाने में हो रहा है या क्रिस्टलीकरण में हो रहा है। तो जिप्सम क्या करता है? जिप्सम सीमेंट को तुरंत तथा तेजी से जमने से रोकने के लिए इसमें मिलाया जाता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? सीमेंट को तो जमना ही है, परंतु जिप्सम क्यों मिला दिया इसको जमने से रोकने के लिए? क्योंकि जैसे कोई कट्टा लेकर आया आप सीमेंट का, अगर उस पर थोड़ा सा भी पानी पड़ गया और सीमेंट में अगर जिप्सम हमने कम मात्रा में मिलाया है तो हल्का सा पानी पड़ते ही वो क्या होगा, सीमेंट तुरंत ही वहां पे अपने आप ही जमना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी जम जाएगा अगर जिप्सम की मात्रा कम है। अगर जिप्सम अधिक मात्रा में मिला रखा है तो दोस्तों पानी अगर डाल भी दिया आपने तो भी 1-2 घंटे तक वहां पे सीमेंट वो नहीं जमेगा, पूरी तरीके से कठोर नहीं होगा। आप उसका यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग काफी देर बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिप्सम की मात्रा हमें किस आधार पर लेनी है, जिप्सम किस आधार पे पोर्टलैंड सीमेंट में मिलाना है कि किस दर से हमें सीमेंट को जमाना है। ठीक है, किस दर से सीमेंट को जमाना है। अगर अधिक तेजी से अगर हमें जमाना है तो सीमेंट में आप जिप्सम कम मिलाइए, और अगर यहाँ पे कम तेजी से मिलाना है तो जिप्सम को आप अधिक मात्रा में सीमेंट में मिला दीजिए। समझ में आया? तो ये दोस्तों जिप्सम का कार्य होता है। इसके बाद अब यहाँ पे दे रखा है प्रश्न में कि जल सह सीमेंट कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जल सह सीमेंट बनाने के लिए यहाँ पे जो मुख्य अवयव है इनको मैं लिख रहा हूँ। तो जल सह सीमेंट दोस्तों ये एक ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग कंक्रीट और जो चिनाई होती है, जो ईंटों से आप दीवारें बनाते हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, और क्यों करते हैं? क्योंकि ये इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे कि दोस्तों पानी और उसका रिसाव ना हो, मतलब पानी का रिसाव ना हो। बारिश का पानी है वो दीवार को रिसाव करके इधर उधर ना निकले, ठीक है, आर पार ना जाए। इस वजह से इस सीमेंट का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है कंक्रीट और चिनाई वाली संरचनाओं में। अब यह सीमेंट क्या होता है दोस्तों, पानी से जैसे ही इसको मिलाया जाएगा ये बहुत ही कठोर हो जाता है। इसे निम्न पदार्थों से मिलकर बनाया जा सकता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट CaO का होल थ्राइस SiO2, इसकी मात्रा होती है 55%। दूसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका रासायनिक सूत्र है CaO का होल ट्वाइस SiO2, इसकी मात्रा लेंगे 19%। तीसरा पदार्थ है यहाँ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट CaO का होल थ्राइस Al2O3, इसकी मात्रा लेंगे 10%। चौथा पदार्थ है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इसकी मात्रा हो गई CaO, इसका रासायनिक सूत्र CaO का होल 4 Al2O3 Fe2O3, इसकी प्रतिशत मात्रा 7%। पांचवा पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसकी प्रतिशत मात्रा लेंगे 2.8%। छठा पदार्थ यहाँ पे थोड़ा सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिलाया जाता है जिसकी प्रतिशत मात्रा रहेगी 3.1%, और कुछ मात्रा में यहाँ जिप्सम रहेगा। रासायनिक सूत्र यहाँ CaSO4 2H2O, प्रतिशत मात्रा है इसकी 2.3%। बचा दोस्तों 0.8%। तो जिस भट्टी में ये बनाया जा रहा होता है सीमेंट, उसमें इतना सीमेंट जो होता है ऊष्मीय क्षय हो जाता है उसका, अर्थात इतना जो है ये जल जाता है ऊष्मा की वजह से। समझ में आया? तो 0.8% यहाँ पे ऊष्मीय क्षय होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये जो सीमेंट है हम बना सकते हैं जल सह सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।